नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। टोंटो में नक्सली कैंप ध्वस्त, गोयलकेरा जंगल से बरामद 11 किलो के 2 आईईडी को सुरक्षा बलों ने किया है नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 11 किलो के 2 आईईडी को लगाया गया था, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया। जबकि टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में बनाए गए नक्सली कैंप को भी पुलिस ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीबुरु से लवाबेड़ा के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र में 6 और 5 केजी 2 आईडी बम को सुरक्षा बलों ने बरामद किया। बाद में बम को उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की मदद से सुरक्षात्मक तरीके से विस्फोट कर नष्ट कर दिया। जबकि टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्हाका और प्रधान घाट के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र पुराना नक्सलियों द्वारा अस्थायी कैंप बनाया था, जिसमें 25 से 30 नक्सलियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने उस कैंप को भी ध्वस्त कर दिया। आप सबको बता दूं कि कुल्हान जंगल में बड़े माओवादी नेता सक्रिय हैं, जिसकी तलाश में सुरक्षा बल के जवान लगातार अभियान चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ माओवादी पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान हर बार नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर रहा है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 21 साल की सजा, 15,000 का जुर्माना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 21 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना अंतर्गत कुंदरू गुट्टू गांव के रुंकू बुरु टोला निवासी राठी बोदरा के पुत्र मुजिया बोदरा ने 31 अगस्त 2021 को शाम को नाबालिग को जबरदस्ती पकड़कर जंगल की ओर ले गया। इसके बाद वह दुष्कर्म किया। इसके बाद फिर उसे अपने दोस्त के घर ले गया, जहां फिर दुष्कर्म किया। इसके बाद दूसरे दिन को मुजिया बोदरा ने नाबालिग को गाँव में ले जाकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद यह बात किसी को बताने को भी मना किया और वहाँ से भाग गया। इसके बाद पीड़िता ने इस घटना की पूरी जानकारी अपने परिजनों को बताया। इसके बाद परिजनों ने पीड़िता को लेकर मंझारी थाना में आरोपी मुजिया बोदरा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने सभी साक्ष्यों के वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। इसके बाद गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुजिया बोदरा को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 21 वर्ष का कठोर सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ईडी कोर्ट में पेशी, भेजे गए होटवार जेल। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गुरुवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया। ईडी की टीम उन्हें ईडी कोर्ट लेकर पहुंची थी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि रिमांड अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। आप सबको बता दो कि पिछले कई दिनों से रिमांड पर लेकर ईडी के अफसर उनसे पूछताछ कर रहे थे। रांची के बड़गाई अंचल की जमीन मामले में ईडी की टीम ने उन्हें 31 जनवरी को ही गिरफ्तार किया था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए सरना स्थल पर पूजा, आदिवासी समाज की महिलाओं ने मांगी मन्नत। झारखंड की राजधानी रांची के करमटोली चौक स्थित धुमकुड़िया भवन के समीप सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान से आदिवासी समाज की महिलाओं ने गुरुवार को पूजा अर्चना कर और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जल्द से जल्द रिहाई की मन्नत भी मांगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसियों की मदद से झूठे और बेबुनियाद केस में फंसाकर हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है। आप सबको बता दो कि 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबी पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की जल्द से जल्द रिहाई के लिए आदिवासी समाज की महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन के समीप सरना स्थल पहुंची और आराधना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें साजिश कर जेल भेजा। उनकी जल्द रिहाई, मुकदमों से बरी होने एवं सकुशल घर वापसी के लिए उन्होंने मन्नत मांगी है। झामुमो कार्यकर्ताओं का ईडी और बीजेपी पर फूटा गुस्सा, कहा कि हेमंत सोरेन को बगैर किसी सबूत के किया जा रहा है प्रताड़ित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गुरुवार को ईडी की रिमांड खत्म हो गई। इसके बाद उन्हें रांची के बिरसा मुंडा कारा भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार से झामुमो कार्यकर्ता भाजपा और ईडी के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत गुरुवार को रांची के मोरहाबादी स्थित बापू प्रतिमा के सामने रांची के झामुमो कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की। यह कार्यक्रम दिन के 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। मोरहाबादी में रांची के एक झामुमो कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारे मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी को
षड्यंत्र के तहत फंसाकर प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ईडी बगैर किसी सबूत के उनको प्रताड़ित करने के लिए तरह तरह के केस बनाने का काम कर रही है। ईडी अभी तक कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाई है वो भूयहरी जमीन की खरीदारी की है या नहीं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आपको पता होना चाहिए कि भूयहरी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। वो किसी के चैट निकाल कर लेकर आ रहे हैं जिसमें एक तरफा बयान दिया हुआ है। ये लोग षड्यंत्र करने में माहिर हैं, इसलिए बीते 1.5 साल से इसके पीछे लगे हुए थे। इसलिए राज्य भर के तमाम कार्यकर्ता आज बेहद आक्रोशित हैं। इस आक्रोश का प्रदर्शन आज हम लोग गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। ये कार्यक्रम लोगों का लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा कार्यक्रम तब्दील होगा तो इसकी सूचना भी दे दी जाएगी। इसके बाद पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम होगा जिसमें हम राज्य की जनता को बताने का काम करेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को फंसाने का काम कर रही है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन के पैतृक गांव चिलिंगगोड़ा में बोले, आपकी समस्याओं का त्वरित समाधान ही हमारी प्राथमिकता। सरायकेला में सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि ये सरकार आपकी है, हर कदम पर हम आपके साथ हैं। आपकी हर समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। आपकी भागीदारी से ही झारखंड का विकास संभव है, इसलिए आपकी तरक्की की दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। उन्होंने सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पैतृक गाँव चिलिंगगोड़ा में लोगों की परेशानी सुनकर ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। जनता के सुख दुख में सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अधिकारी आपके दरवाजे तक पहुंचे और आपकी समस्याओं का पूरा संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका समाधान भी किया। यह सिलसिला जो है जारी रहेगा। हजारीबाग से 8 साल के बच्चे का अपहरण, 5 लाख फिरौती की मांग, 4 आरोपी हुआ गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले से एक 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। चलकुसा प्रखंड के चांदनी चौक स्थित उसकी दुकान से अपराधियों ने बुधवार की शाम में उसका अपहरण कर लिया। अपहर्ताओं ने छोड़ने की एवज में फोन पर 5 लाख फिरौती मांगी है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी तक जो है बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाई है। हजारीबाग जिले के चलकुसा प्रखंड के चांदनी चौक से दिनेश साव का 8 वर्षीय पुत्र दीपक साव बुधवार की शाम को अपनी दुकान से लापता हो गया। परेशान परिजनों ने कई जगहों पर उसकी खोजबीन की लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। आखिरकार परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस रेस हो गई और मोबाइल लोकेशन का आधार पर 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया और पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक बच्चा बरामद नहीं हो सका है। कोल्हान के गांव बिजली से होंगे रोशन, 250 करोड़ रुपए होंगे खर्च, मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना का मिलेगा लाभ। झारखंड के कोल्हान यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के गांव रोशनी से जगमग होंगे। हर घर, गांव, टोले और मोहल्ले में बिजली पहुंचेगी। इस काम पर सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घर, गांव, मोहल्ले और टोले में सर्वे कराकर विद्युतीकरण करने की योजना है। सभी घरों में 1 साल के अंदर बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सबसे अधिक खर्च पश्चिमी सिंहभूम जिले में होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक 206 करोड़ रुपए, पूर्वी सिंहभूम जिले में 26 करोड़ रुपए और सरायकेला खरसावां जिले में 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नवजात बच्ची को मां बाप ने फेंका, निसंतान दंपति ने सीने से लगाया। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड सेहरा और बोहिता गांव के बीच सड़क किनारे महुआ पेड़ के नीचे लावारिस अवस्था में एक नवजात बच्ची पड़ी मिली। आसपास के लोगों ने बच्ची को देखकर अन्य लोगों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सेहरा गांव के निसंतान दंपति कृष्णा साव और उनकी पत्नी चिंता देवी ने बच्ची को अपना लिया। इससे पहले बच्ची का प्राथमिक चेकअप सेहरा प्राथमिक शिक्षा केंद्र में किया गया। ग्रामीणों को जानकारी मिली कि NH 75 ट्रेनिंग कॉलेज के पास से लोहरी सेहरा बोहिता होते हुए लसलीगंज तक जाने वाले के सड़क किनारे सेहरा गांव की सुनसान जगह पर महुआ पेड़ के नीचे एक नवजात शिशु जिंदा हालत में झोले में रखा हुआ है। शिशु को सहेज कर एक कंबल में इस तरीके से रखा गया था कि उसे किसी तरह की खरोच न आ सके। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों का हुजूम बच्ची को देखने उमड़ पड़ा। कृष्णा साव ने बताया कि बच्ची देवी का रूप लेकर उसके पास आई है। इसे सरस्वती का रूप समझकर अपने पास रख लिया है। इधर चिंता देवी ने बताया कि उसे बड़ी खुशी हुई कि यह बच्ची हमें सारा सुख देगी। संतानहीन दंपति के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। गिरिडीह में अवैध तरीके से गर्भपात करने पर अस्पताल सील। गिरिडीह के जमुआ में एंजेलिना हॉस्पिटल को डीसी के निर्देश पर सील कर दिया गया। साथ ही फर्जी तरीके से हॉस्पिटल चलाने पर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी चल रही है। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को हुई कार्रवाई के दौरान डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा खुद जमुआ में एंजेलिना हॉस्पिटल पहुंचते थे। इस दौरान जब जाँच की गयी तो हॉस्पिटल में गर्भपात कराने पहुंची महिला भी मिली थी और कुछ और मरीज के मिलने की बात सामने आई। जाँच के क्रम में स्पष्ट हुआ की एंजेलिना हॉस्पिटल में अवैध तरीके से
से गर्भपात कराया जाता है। इतना ही नहीं, गैर कानूनी तरीके से गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन भी किया जाता है। लिहाजा सिविल सर्जन ने तुरंत एंजेलिना हॉस्पिटल को सील कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।